अभी उसको प्रश्न करना है, सब प्रश्न करना शुरू। और समितियां सिर्फ बापू के साथ बंधी हुई है, समितियां बापूजी ने बनाई है, कोई आश्रमवासी ने नहीं। समितियां आश्रम को जवाबदेही नहीं है, सिर्फ बापूजी पूछ सकते हैं। आपने देखा है कभी प्रोग्राम कुछ भी होए, कोई आश्रमवासी से गलती हो तो बापू तुरंत झाड़ देंगे, उसको तुरंत ये ले लेंगे। जब समिति, हमने तो बड़ौदा में बहुत सत्संग करो में था, उसका सही उसमें रहा हूँ, सॉरी 30 साल से मैं समिति के साथ में देखा है। कभी गलती हो जाती है तो बापू को क्या बोलते हैं, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, कभी डांटते नहीं है। क्यों? उनको मालूम है कि जो कुछ कर रहे हैं समिति कर रही है भाई। वो तो वहां से बोलते हैं, आश्रमवासी आता है भाई अपना ऋषि पदार्थ देना है, करता कौन है? समिति और साधक। ये करना है, करता कौन है? समिति और साधक। तो सब कुछ आश्रम किसने बनाया? वैसे अपने लहू पानी से लहू पसीने से किया है आश्रम। कि कोई आश्रमवासी का पैसा लगाए उसमें? पूछो जरा उसको, अपने घर से लाया कोई? नहीं लाया। तो मालिक कौन है भाई आश्रम का? आप लोग भाई, समिति है आश्रम का। तो आज से आप ये भूल जाओ कि आश्रमवासी हम या अहमदाबाद में बैठा मैनेजमेंट अपने को कोई पूछ, हम सिर्फ बापू को जवाब देही करें। बापू कुछ पूछेंगे तो हम उसको जवाब, उनको बोल दो भाई, कल खुले बोल। हम ये कटारा जी और हम 40 लोग गए थे, उसको दिया तो आरत भाई को पूछा कि वो तुम्हारा पैसा बचा उसका क्या? तो सनी जी और भारती जी 2 बैठे थे। मैंने पूछा भाई आप समिति का काम पकड़ना जानते हो? उनके पास हिसाब, आरत जी सही बात है? हाँ सही बात है। मैंने पूछा कि आप सिर्फ समिति का ही काम पकड़ना जानते हो? आप कभी कोई आश्रम के संचालक को पूछा? मेरे बड़ौदा की बात करो, 4 जोड़ी जूता रखता है, इसी टाइप कपड़ा पहनता है, किसी को पावती देता है, किसी को नहीं देता है। कभी पूछा आपने भाई? कभी पूछा? हमारे 4 लोग गए थे समिति वाले अध्यक्ष के साथ में अहमदाबाद जाके उसके बारे में कंप्लेन किया, भाई ऐसा है आपका संचालक ठीक काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला कितना साल हुआ? 4 महीना हुआ। कभी आपने उसके साथ एक्शन लिया? नहीं। 1 सितंबर को अरेस्ट किया गया, तो अक्टूबर में मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में गया था। बाहर यही पता चल रहा था कि अंदर भोजन वगैरह सब जा रहा है, और उस समय में मुंबई के साधकों को थोड़ा सा पता चला, मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अंदर गया। आज जिसको लोग जैन मंदिर कहते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप उसको जैन मंदिर मत कहिए। क्यों? क्योंकि जब उसको मंदिर समझ लेते हैं तब वहां पे स्थापना हो जाती है। आप उसको जैन समझिए ताकि आपके अंदर दर्द हो कि इस युग में मेरे पूज्य गुरुदेव के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और बापूजी को जेल में लेके गए हैं। तो उसके लिए हमारे अंदर एक पीड़ा जागृत होगी। हर बात को इस ढंग से इस जगत के अंदर आध्यात्मिक ऐसे वचनों का अभी तक इतना दुरुपयोग नहीं हुआ होगा जितना इस युग में किया जा रहा है। अभी बार बार एक प्रश्न उठ रहा है
कि हम राजस्थान में समिति बनी, कटारिया साहब राजस्थान भी पधारे थे, यहाँ आरव सिंह जी बैठे हैं, जसवंत सिंह जी बैठे हैं, इनको मैं काफी समय से जान रहा हूं, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पूज्य बापू जी जोधपुर से निकल के इनके हृदय में विराजमान होकर कार्य कर रहे हैं। पहले बापू 2 हाथ से कार्य करते थे, आज बापू हजारों हाथ से कार्य करने लगे हैं। और बापू जी बोलते हैं राजस्थान की समिति बनी नहीं थी, उसको बनाई गई थी, और जो बनता है वो बिगड़ता है, ये बना ही नहीं, या तो प्रागट्य हुआ है, और इसको पूज्य बापू जी का संकल्प समझिए। और हमारे साथ जो आज तक अत्याचार हुआ, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, 22 तारीख की बार एक वीडियो चलाई जाती है जयपाल लांबा जी की, कि भाई बापू जी 376 की धारा नहीं लगती, बापू के ऊपर रेप के कोई चार्जेस नहीं है, पर वो इसलिए था कि 30 तारीख तक बापू जी अगर वहां हाजिर हो जाते तो आज बापू जी अरेस्ट ही नहीं होते, पर ऐसा नहीं हुआ। बापू के आसपास एक ऐसा घेरा मंडरा रहा था जो बापू को एक विपरीत दिशा की ओर मोड़ रहा था, और उससे पूरे समाज में इस तरह का एक अफवाह फैलाई गई कि बापू गुनहगार हैं और इससे बच रहे हैं। इसको कहते हैं मीडिया ट्रायल। बापू के साथ मीडिया ट्रायल किया गया, जो 58 गवाह इस केस के अंदर है, उसमें से 56 गवाहों का इससे कोई लेना देना नहीं है, और इस तरह से ये अफवाह फैलाई गई। पूज्य बापू जी के लिए आज जो लोग ये बोल रहे हैं कि कार्य कैसे होता है, अभी एक ही बात कही गई, आज ये जिन लोगों को रोकने का और जो लोग जिनको रोक रहे हैं, वो लोग कल तक बड़े बड़े पदों के ऊपर थे, आज वो रिटायरमेंट है, उनके बड़े बड़े अनुभव है, जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना उनका अनुभव है, जो कल तक आश्रम के अंदर वंदनीय थे, पूजनीय थे, और उनको बड़े बड़े आदर सत्कार मंच के माध्यम से दिए जाते थे, मगर उन्होंने अब जैसे ही पूछने की कोशिश की कि बापूजी कब बाहर आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, ये आप नहीं पूछ सकते। अगर आपने ये पूछ लिया तो आप गद्दार हैं, आप साधक नहीं हैं। अचानक आप सद्बुद्धि प्राप्त किए हुए साधक को मूर्ख बनाया जाता है। हर व्यक्ति के अंदर यही है कि आप बापू के बारे में मत पूछिए। और वो लोग जिनको उनके सानिध्य से कई लोगों को, साधकों को, और इतने अनुभव से आजू बाजू के गांवों के अंदर, समाज के अंदर आज उनकी प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे कलंक लगाए जाते हैं। ये जो अभी पैसे की बात कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, उनको पता करो कि वो हर महीने अपनी कमाई के अंदर कितना सेवा के अंदर लगाते हैं, और तुमको क्या अधिकार है। कुछ पैसे पकड़े जाते हैं, आश्रम के संचालकों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल पड़ता है नारायण साईं जी के ऊपर। थोड़े दिन में भाई साहब की शादी हो जाती है, बड़े बेकरी के मालिक हो जाते हैं, और फिर वो संचालक भी हो जाते हैं। शादी करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बापूजी की आज्ञा थी। अरे भाई आज्ञा थी नहीं, अगर ब्रह्म ज्ञानी के पास रहेंगे तो भोग छूट जाते हैं। तुम भोग को पकड़ रहे हो और बोलते आज्ञा थी। ऐसे नालायकों को आज्ञा नहीं देंगे तो बापू क्या करेंगे? बापू के साथ रहकर तुम इस तरह से करोगे तो क्या करोगे? और केस के माध्यम से आज कटारिया साहब के चरणों में मैं एकदम हृदयपूर्वक बिना लाग लपेट के ये कहना चाहता हूं कि जो षड्यंत्र पहले दिन ही हुआ कि योग निवेदन सेवा समिति गुरुदेव ने बनाई, वो समाज में कार्यरत होगी और आश्रम का कार्य देखेगा। अभी हमारे मौर्य जी जो बड़ौदा से बोल रहे थे, मेरा बड़ा हृदय पसीज रहा था कि वो कह रहे थे कि आश्रम में जो हमारे समर्पित भाई बदा हैं, वो ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से आए हैं। माला जप ध्यान करना उनका उद्देश्य है। गेट के बाहर क्या होता है उनको उससे लेना देना नहीं, वो गेट के बाहर की दुनिया छोड़ के आश्रम में समर्पित हुए हैं। और यह घटना समाज में घटी है, तो इस घटना को समिति के लोग संभालेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। 12 साल के अंदर 1200 समितियों को इकट्ठा नहीं होने दिया, और इनको यही सबसे बड़ा हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। इस देश के कौन से डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर बापू का साधक नहीं होगा। सबके अंदर उगल रहा है, अंदर एक उबाल है। बापू ने सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया, और आज इस देश के सर्व गुजरात से निकल जो भारत का नेतृत्व कर रहा है, उसको भी
કિશોરી સાહેબ હિન્દીમાં બોલો ચાલશે કિશોરી साहब कटारा साहब रमेश भाई मोरिया साहब जसू भाई वगैरह ने मिलकर ये संगठन को बहुत मजबूत बनाया है, तन मन धन से बनाया है। उसी संगठन में हमें जुड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। दूसरा संगठन बनाने की जरूरत ही नहीं, इसी संगठन में जुड़ जाना है और आगे बढ़ना है। આજે આ સંગઠન 10 વર્ષમાં આવું સંગઠન ક્યારેય બન્યું જ નથી। पूरा 10 वर्ष बीत गए, ऐसा संगठन हमने अभी तक नहीं देखा है। अभी जो बनाया होता ना तो अभी सरकार के मुंह पे और षड्यंत्र के मुंह में से फिर निकल गया होता। ऐसा संगठन बना होता तो सरकार त्राईमाम पुकार जाती कि नहीं बापू को निकालना ही पड़ेगा कैसे भी करके, लेकिन हमको इकट्ठा नहीं होने दिया। आप लोग चाहते हैं इकट्ठा होना है तो आप लोग आ गए। देखो कितनी तादाद में लोग हैं, सोचा नहीं था कितने दूर से लोग आ रहे हैं, और ये कितना इंटीरियर एरिया है दाहोद का भी, फिर भी इतने लोग हैं। तो अभी एक बार आश्रम के कोई भाई वक्ता एक बार बोले कि नहीं बापू के लिए हमको एकजुट होकर आना है, तो नहीं आना है। लेकिन 10 वर्ष में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो क्या किया जाए? સંગઠન એટલું મહત્વનું છે આપણા માટે કે એની વગર આપણો ઉદ્ધાર નથી। હવે પહેલા બધું ચાલતું હતું, લોકો છૂટા છૂટા હતા, આજે બધા ભેગા થઈ રહ્યા છે। એ જોઈને ખબર પડે છે લોકોને કે ના આ લોકો હવે કંઈક કરશે। અને કટારા સાહેબે પોતાની રીતે લખાણ કર્યું છે, અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ માંગેલા છે, એ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે મેળવવાના છે। અને આજે બાપુની હાલત તમે જાણો છો બધા જ કેવી પરિસ્થિતિ છે। આપણે તો માત્ર ઈશ્વર એક જ પ્રાર્થના કરીએ કે ગુરુદેવ ખૂબ જ જલ્દી સારા થઈને બહાર આવે। जो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि संगठन के अंदर बनाने के लिए, रखने के लिए, उससे जुड़ने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। भगवान की भगवान की हरिओम। जैसा कि यहाँ थोड़ी देर बैठना सब, कोई जाए नहीं। अभी हमारे बीच बड़ौदा से आए उर्विश भाई जो बापूजी के पास सेवा करके आए हैं, वहाँ क्या हो रहा है वो आपको आंखें देखी कहानी सुनाने वाले हैं। आपको सुनकर रेंगते खड़े हो जाएंगे। अभी कोई जाए नहीं। हरिओम हरिओम। तो अभी हमारे जितने भी गुरु भाई हैं सब एक न एक सब लोग बात बताए कि कैसे हम लोग करें। मैं आज बड़े जिम्मेदारी पूर्वक बोलूंगा, जो भी बोलूंगा। मैं थोड़ा आश्रम के अंदर ज्यादा समय दिया हूँ, समितियां के साथ ज्यादा रहा हूँ। मेरी लगभग लीगल के या जितने लोग बाहर की समिति के हैं 40 नाम के छोड़कर, मैं सीधा बोल रहा हूँ, प्रतिदिन आए दिन मेरी बात होती है। सब अपने पक्ष में हैं, सब सच्चाई जानते हैं। यहाँ तक कि अगर जो साथ में लीगल भी दो लोग लगे हैं उनसे भी बात हुई, वो भी एक इतना अच्छा बात बताया। तब से मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर मैं बोलता हूँ, क्योंकि बोले कि एक पिता के उन्होंने एक कथा बताया, बहुत रो कर बताया, और मेरे को भी बहुत रोना आया। कम से कम हम लोग आधा घंटा बात किए। बोले प्रभु जी क्या करूं, मुझे बापू जी की आज्ञा नहीं है। हम लोगों को प्लेटफार्म मिला है, गुरुदेव आज्ञा दिए हैं, सनातन संस्कृति रक्षा दल में काम कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन के प्रति बापू जी का स्नेह जो है, बापू नहीं बोलते तो उन्होंने रोने लगे मेरे से। बोले भाई देखो तुम्हें प्लेटफार्म मिला है, तुम जानो, लेकिन गुरुदेव मैं एक कथा आपको बता रहा हूँ कि गुरुदेव के किसी के पिता ये उनके 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे। एक पुत्र जो है संपत्ति के लिए पिताजी को मारना चाह रहा है। दूसरे पुत्र का क्या दायित्व होना चाहिए कि पूरी ताकत लगाकर उस अपने पिता को बचाए और लीगल तरीके से उस जो धन के लिए मारना चाह रहा है उसके साथ लीगल तरीके से इतनी ताकत हो अपने पिताजी को बचाए। और जितनी लोगों से बात हुई है 1700 समितियां, मैं तो कह रहा हूँ
17,000 बार संस्कार, जो कि उसमें से हम लोग भी, आप उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक रहे, इनके विषय में जो है शिक्षक था, और 50,000 बच्चों को हम लोग बैठाए हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा से हम लोग संभव कर रहे थे। आज वही 1700 बाल संस्कार और 1700 समितियां लग जाएं, जैसे कि बापूजी संगठन में कल बताया, अगर हम संगठित हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं, सरकार भी हमारे सामने नतमस्तक होगी। तो इसका जीता जागता उदाहरण देखिए, जीता जागता उदाहरण देखिए, आपका चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बिहार के 70 लाख 1 वोट लाए हैं, 80 लाख 1.5 करोड़ वोट लाकर जो कह रही थी सरकार कि हम अवतारी हैं, जो कह रहे थे हमें किसी की जरूरत नहीं है, वही उनकी जूती लेकर राज कर रही। अरे होना चाहिए था कि जैसे कि भरत जी राम जी की खड़ाऊ लाकर 14 वर्ष जो है राज करती थी, इसी सरकार जो भस्मासुर बने हैं, इनको चाहिए था कि उस बापू की जूती लाकर राज करते तो आज भारत विश्व गुरु होता। कोई नहीं रोक सकता भारत को विश्व गुरु होने से, क्योंकि आप गुरु की आज्ञा में नहीं रहे। आप गुरु की आज्ञा में अगर रहे होते तो पक्का है कि आज भारत का जो बापूजी जो सपना सजाए थे वह होता। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक हम लोग राजनीति के बापू कहे हैं, जिस देखिए जो लोहा से लोहा करता है, मानते हैं कि नहीं, लोहा से लोहा करता है। अगर लोग हमारा जो है कुछ और है, हम दवा कुछ और करेंगे, ठीक होगा? बताइए भाई, ठीक होगा? नहीं ठीक हो सकता। तो इसलिए जो हमें रोग है, अगर हमारा ऑपरेशन सर में थोड़ा हाथ पैर का करेंगे, भैया हम और दुखी होंगे। तो इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूँ कि आप लोग सब काम करिए, लेकिन एक संगठन से अगर काम करेंगे तो यही सरकार आपके सामने नाक रगड़ेगी और आपके बापू को जल्द से जल्द छोड़ देगी। नारायण नारायण। बहुत बहुत साधुवाद राधे मोहन जी। बापूजी ने कहा है, गम के अंधेरी राहों में दिल को भी न करा करो, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार करो। ये भी सुबह आने वाली है। ओके उसे आने वाली है। हनुमान जी को रोक रहा था, हनुमान जी को पता चला, उसकी टांग उखाड़ के फेंक दी और उनका श्रद्धाम पहुंचा दिया। तो हमारे संगठन में ऐसा हो रहा है कि कुछ काल नबी के भाई है, वो संगठन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको सुधरना चाहिए कि नहीं चाहिए? सुधरना चाहिए। हमें हमारे गुरुदेव के प्रति हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? निभाना चाहिए। हमें किसी की बात में आना चाहिए नहीं। हम कुछ गलत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी जब हमारे गुजरात में 5-7 भैंसें इकट्ठी होती है तो सब मिलकर वो वन का केसरी सिंह आता ने उसको भी वो भाग जाता है। चीटियां भी सब एकजुट होती है तो 8-10 फीट लंबे सांप को भी स्वधाम पहुंचा सकती है। तो हम तो ब्रह्मवेत्ता संत के शिष्य है, तो हम जो सब एकजुट बने तो क्या हो सकता है? हमारे तो बस सिर्फ हमें कोई आश्रम नहीं चाहिए, हमारे कोई संत, हमें हमारे बापू चाहिए। क्या बात है। बापू को बाहर लाने के लिए हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे और इनमें जो भी बाधा पहुंचागे तो हम उसे लोहे से जवाब देंगे। तो हम भी इनके साथ जुड़ के वही कार्य करना चाहेंगे कि लोगों को संगठित कीजिए और मैनेजमेंट से जाके प्रश्न पूछिए, जो भी करना है उनके साथ करना है। हमने बहुत कर लिया, 10 साल 12 साल माला कर ली, जब कुछ कर लिया, सत्संग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी हमें आंदोलन और ऐसे कदम उठाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत साधुवाद है इनको, गुजरात समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। एक योजना के तहत आए, उनको कंटेशन किया गया है, किसी उसके पीछे भी उनके बहुत बड़ी लाभी पड़ी हुई है, वो अकेले नहीं। क्यों? आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, बापूजी के लिए एक पुलिस या एक होमगार्ड, एक कोई कुछ नहीं आता, लेकिन इनको बचाने के लिए पूरी सरकार लग जाती है। लगती है नहीं लगती है? लगती है ना। लेकिन बापूजी के लिए वही बात, अगर बापूजी की अच्छाई के लिए अगर उठाइए तो एक भी न वकील न मीडिया, वकील तो खैर बात चलिए प्रोफेशनल लोग हैं, जज या कोई सरकार, कोई मजिस्ट्रेट, कोई
सहयोग नहीं करता। ठीक है, तो ये उनके प्लांटेशन किए हुए लोग हैं। जो 40 बापू ने बोले हैं ना, 40 ही पर्याप्त है उसके लिए। वो 40 केवल वेतन भोगी हैं, वो उनके प्लांट किए हुए हैं लोग, और वही आ करके मशीनरियों और सरकारों से मिल करके और योजनाबद्ध तरीके से गुरुदेव को इस चक्रव्यूह में फंसाया। ठीक, अब इन फंसाए कैसे? अब देखिए, बड़े बुरी तरीके बापूजी की जगह एक जगह है गुजरात में, अहमदाबाद में लगाए, एक जो है जोधपुर लगाए। अब एक ही आदमी 2 जगह आजीवन सजा के हकदार हो गए, मतलब 2 जगह हो गए ना। अब इनको पैरोल भी नहीं मिल सकता, 2 जगह सजा हो गई। ठीक है, मतलब बड़े ढंग से। और जो ऐसा नहीं है वो सफल हो नहीं पाते बाहर के लोग, लेकिन अंदर में प्लांटेशन किए हुए लोग जो है ना, उनको हम गुरु भाई नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। और आश्रम वासी में नहीं गाता, आश्रम में बहुत सारे गुरु भाई हैं, वो हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन वो है, लेकिन जो षड्यंत्रकारी है वो नहीं है। क्योंकि इनका मुख्य अभी इनकी मजबूती कहाँ से है? ये आश्रम के सारी चीज जो है अपने नाम करा लिए हैं। ट्रस्ट में कोई मतलब अध्यक्ष कोई मतलब इन्हीं में से है, कोषाध्यक्ष इन्हीं में से है, और भी तमाम इन्हीं में से है। इसलिए ये तमाम गुरुदेव के ऊपर अभी कहते हैं कि बापूजी जो बोल देते हैं ना, आप लोग कभी किसी के विषय में सुना भी होगा कि बापूजी मतलब ऐसा किसी के विषय में बोल दिया कि मतलब नॉर्मल किसी साधक के विषय में डांट दिया, कह दिया। इनके कहने पे वो कारण ये है, बापूजी से बुलवा लेते हैं। बापूजी ऐसा नहीं है कि असमर्थ हैं, ऐसा बात नहीं है, कमजोर हैं, लेकिन बापूजी की एक जगह जरूर कमजोर है, उसको समझिए। बापूजी का प्रेम ऐसा है कि अगर एक गाय आप रख दीजिएगा कि बापूजी ये बोलो, नहीं तो मैं गाय के ऊपर तलवार चला दूंगा। ठीक है, आप बापूजी वो बोल देंगे, अपने ऊपर तलवार चला लेंगे, लेकिन एक गाय या बछड़े को नहीं कटने देंगे। जैसे बापूजी की हजारों लाखों गाय हैं, हजारों लाखों बच्चे हैं, हम आप जैसे बच्चे हैं, इनको कहीं कष्ट न मिले, इसलिए इनकी बात कहीं न कहीं बापूजी बोल जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए, और बड़ा लड़ाई लंबी है, इसको लड़ना पड़ेगा और रणनीति के ढंग से लड़ना पड़ेगा। इसमें रणनीति है बनानी पड़ेगी, संस्था, राजनीति, हर चीज़ अगर आप अपने हाथ में लेंगे, मीडिया हाथ में लेंगे, और भी तमाम जो है हाथ में लेंगे, तो काम होगा। बापूजी हमको 2013 में एक बापूजी के साथ ऐसी घटना घटनी थी, कुछ ऐसा लग रहा था। देखिए, हम जमीनी स्तर के सेवक हैं, ठीक है ना, हम घीस करके लेटरिन बाथरूम तक भी साफ किए हैं, जगह जगह घर घर जाकर के ऋषि प्रसाद, प्रकार, बाल संस्कार सब कुछ किए हैं, और बड़े बड़े शिविरें भी चलाए हैं, उसका प्रशिक्षक रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। बापूजी से स्वर्ण पदक भी कई बार हमको मिल चुके हैं। ठीक, तो इस टाइप की सेवाएं हमने करी है, तो हम जानते हैं। 2008 से आप ध्यान दीजिए कि जब कांड हुआ 2008 में, अहमदाबाद वाले में लगभग सभी जानते होंगे 2008 में जो बापूजी के साथ क्या पूर्णिमा पे हुआ। हाँ, अब उस समय साधुओं की कितनी मतलब दुर्दशा हुई थी। हमारे मतलब वहाँ के भी लोग, यूपी के भी लोग, बहुत लोग आए थे, उनको मतलब वो जैसे स्टेशन पे अहमदाबाद उतरते हैं, उनको लाठी मार के वापसी कर देते थे। ठीक है ना, तो उस समय से ये घटनाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी बापूजी कहते सुनते करते, और लास्ट में हमें भी इतना उम्मीद नहीं था कि बापूजी इतना स्तर तक चले जाएंगे। इसमें कई बार आप लोगों ने बापूजी से भी सुने होंगे कि राजनीतिक षड्यंत्र है, और राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, क्योंकि राजनीति अगर सहयोग किसी मामले में करती है तभी कुछ हो पाता है, अगर राजनीति सहयोग नहीं करेगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना जान लीजिए। अब कौन है उसको आप लोग तलाशिए, हम तो जानते हैं। ठीक है, अब उसका आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं तो जानता हूँ। खैर, फिलहाल तो ये भी बातें हैं। વગરના માણસો છે, આ લોકો જે એમની સાથે ઉભા રહો તો મગજ વોશ થઈ જાય છે, બ્રેન વોશ કરવામાં આવે છે। આ લોકો તથા કથિત છે, આ પ્રકારે જે આક્ષેપો લગાવવામાં આવ્યા છે, એ આક્ષેપો અહીંયા જે બેઠા છે એમને મંજૂર છે? હાથ ઊંચા કરો। આ જે આક્ષેપો લગાયા છે સાચા છે ખોટા છે? આ જો આક્ષેપો ખોટા હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? સામે લડવું જોઈએ। તો આપણે સાયબર ક્રાઇમના જે ગુજરાતના વડા છે, આઈડી, સાયબર ક્રાઇમના આઈડી, એને પત્ર લખ્યો છે
અને એ પત્ર આજે બપોર હમણાં આજે કાર્યક્રમ દરમિયાન રમેશભાઈ અહીંથી વાંચશે. સર્વાનુમતે આપણે હાથ લાગીને અનુમોદન આપવાનું છે. એ પત્ર ઉપર સહી કરશું. એ પત્ર જે લોકોએ આ મેસેજ બનાવ્યો છે એમની સામે સાયબર ક્રાઇમ કાયદેસર કાર્યવાહી કરે એના માટે સ્ટ્રિક્ટલી આપણે એમાં લખ્યું છે. પત્ર વાંચશે તમે. બીજો કામ અમે અમદાવાદના બાપુ ગુરુ પૂનમ પર જે બધાને અહીંયા બેઠા બધાએ સાંભળ્યું છે, આંખે ખોલો. સાંભળ્યું તો ભીલો ઢૂલો બાદ મેં પછતાઓગે. એટલે અમે એ ગુરુ પૂનમના દિવસે તો આખા દેશમાં અને દેશ સિવાયના વિદેશોમાં પણ બાપુએ આ એક જ શબ્દ 67 વખત બોલ્યા. અમે ગણ્યું છે 67 બાર બાપુજીને એ શબ્દ દોહરાય છે કે આંખે ખોલો બાદ મેં પછતાઓગે, ભીલો ઢૂલો. તો આનો અર્થ શું થાય એ પૂછવા માટે અમે અમદાવાદની અંદર અમારી વિભાગીય સમિતિની સહિત ગુજરાતની તમામ સમિતિઓના 71 લોકો અમે ત્યાં ગયા અમદાવાદ આશ્રમમાં 24 તારીખે. તો અમારા આવતા પહેલા ત્યાં ગેટ પર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. અમારી અંદરના ભાગમાં કેટલાક એવા વ્યક્તિઓ ગોઠવવામાં આવ્યા હતા કે અમે શું વાત કરીએ છીએ, અમે તો વાત કરતા છે ગુસ્સે થઈ જાય તો અમારા ઉપર હલ્લો કરવાનો અને પોલીસ કેસ બનાવી દેવાનો એ પ્રકારની સ્ટ્રેટેજી સાથે ત્યાં તૈયારી હતી. અમે લોકો કોઈ બોલ્યા જ નથી. અમે આટલા બધા લોકો ગયા, અમે અલગ બેઠા અને અમે બેઠા પછી અમારા 4 વ્યક્તિઓ ત્યાં ગયા એમના કમિટીના. એક પણ ભાઈ અમને હરિઓમ કહેવા નથી આવ્યા. વિકાસભાઈ હાજર હતા, રામભાઈ સંચાલક મુખ્ય હાજર હતા, બાકી આ બધા હતા. અર્જુનભાઈ સિવાયના જે સંચાલકો કે છે બધા લોકો ત્યાં હાજર હતા. કોઈ સંચાલકો આટલા બધા લોકો ગુજરાતની સમિતિઓને મળવા માટે પણ આવી શક્યા નથી, હરિઓમ કહેવા માટે નથી આવી શક્યા. પરંતુ અમારી સમિતિના વરિષ્ઠ 4 ભાઈઓ એમની ઓફિસમાં જાય છે. હવે એમ થાય કે આ તો હલ્લાનો લાગશે એટલે આપણે લેખિત આવેદનપત્ર નાખ્યું હતું. એમાં એવું લખ્યું હતું કે ભાઈ લીગલ ટીમ અમદાવાદ આશ્રમની કોણ છે એના નામ સરનામા આપશો. બીજો મુદ્દો છે બાપુની મેડિકલ ટીમ કોણ છે એના નામ સરનામા આપશો. બાપુના લીગલ કેસ જે જોધપુરનો તૈયાર દાખલ થયો તો એમાં કેટલાક લોકો જે અત્યારે સાક્ષી હતા, દાખલા તરીકે વડોદરાના દિલીપભાઈ ભગત, જોધપુરના નાનકરામ, મુંબઈના કેટલાક લોકો, કેટલીક બહેનો, એ લોકોને આજ દિન સુધી એમને કોઈ સાક્ષી તરીકે બોલાવવામાં આવ્યા નથી કે જ્યાં બાપુજીની હાજરીમાં ત્યાં હતા. 9 વાગ્યાથી લઈને રાત્રના 11 વાગ્યા સુધી બાપુ જે ફાર્મમાં હતા એ ફાર્મમાં જે લોકો હાજર હતા એ લોકોના નિવેદનો થયા નથી. તો એનું કારણ શું છે? એના વિડીયો ફોટોગ્રાફ પણ અમને આપશો. તો કારણ શું છે એ આપણે પૂછ્યું છે. આમાં બીજું કારણ પૂછ્યું છે કે બાપુને કોરોના કાળની અંદર 6 રેમડેસિવિર તમે આપ્યા તો એ મેડિકલ ટીમ કોણ હતી અમદાવાદ આશ્રમની, અને કોની પરમિશનથી આ 6 રેમડેસિવિર આપવામાં આવ્યા, કેમ આપવામાં આવ્યા એનું કારણ આપશો. પછી એના સિવાય અમદાવાદ આશ્રમની મેનેજમેન્ટ ટીમની આ બાબતોમાં શું નિર્ણય છે આ બાબતનો અમે એમની પાસે 5 કે 6 મુદ્દામાં અમે આ મુદ્દા માંગ્યા છે. એ પણ અમારા રમેશભાઈ વાંચી સંભળાવશે તમને. આ વાતને પણ અમે લખ્યું છે કે 30 તારીખ સુધીમાં તમે અમને જવાબ આપશો. એમને 30 તારીખ તો નહીં, આજે 11 તારીખ થઈ છે, પરંતુ આ કાર્યને રોકવા માટે તેમણે આટલા ભરપૂર પ્રયાસ થયા છે. અમદાવાદના રણવીર ચૌધરી જેવા વ્યક્તિ આ વિસ્તારમાં આવીને ગામે ગામ ફરીને સાધકોને મીટિંગો કરી અને એક તો આ દાહોદની આધારિત બનાવેલી મીટિંગને તોડીને નવી મીટિંગ બનાવી. જે બાપુના સિદ્ધાંતોને વિરુદ્ધ જો એમને મીટિંગ બનાવી હોત તો આ વિભાગીય સમિતિના પ્રમુખ હતા, 3 જિલ્લાના વડા છે, અમારી કોર ટીમ છે, એમાં કોઈને પૂછીને કહેતા કે ભાઈ આ સમિતિની જરૂર છે અથવા આ સમિતિ તમારી કામ નથી કરતી તો અમે સાથે બેસી શક્યા હોત. પરંતુ અમારી જાણ બહાર અમદાવાદથી ભાઈ આવ્યા એના કેટલાક ભાઈઓ સાથે મળીને સમિતિ બનાવી દેવાનો અર્થ શું થઈ શકે કે આ ભાઈઓ સંગઠનમાં બે ભાગલા પાડવા માંગે છે. અને એ લોકો ફર્યા, ફતેપુરા ગયા, અહીંયા ફતેપુરા ભાઈઓ બેઠા છે, સંતરામપુર ગયા, બડેસરા ગયા, લુણાવાડા ગયા, અને ભાઈઓ બેઠા છે. ત્યાં શું વાત કરી રહ્યા ભાઈઓ અમને બધી રિપોર્ટ મળ્યા છે.
તો આ બધું આ કહેવાનું અમે હું બોલીશ કે જે બોલું છું સત્ય બોલું છું એટલા માટે કે આ જે ઘટનાઓ છે જો અખિલ ભારતીયના પ્રભારી હોય અને 7 દિવસ સુધી અહીંયા ગામડે ગામડે એમને ફરવું પડતું હોય, જ્યાં અહીંયા સમિતિઓ છે, 22 સમિતિઓ છે તાલુકાની, 3 જિલ્લા સમિતિઓ છે.